बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वो गम था मैया पार्वती के अंदर, क्या पूर्व जन्म में भगवान हमको कथा सुनने के लिए ले गए थे। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कथा में मन नहीं लगा तो मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। अब चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो दक्ष की बेटी होने का जो कलंक लगा था उसको मिटा के जड़ की बेटी, पत्थर की बेटी, पहाड़ की बेटी बन के आई पार्वती। तो शिव मतलब कल्याण को प्राप्त किया। अब जीव का कल्याण किसमें है? भगवान की कथा में, भगवान के चाहने वालों में। और हम ढूंढते कहाँ हैं? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधिया वे हाथ। सामान कहीं और हो और ढूंढा कहीं और जाए, कैसे हाथ मिलेगा भाई? क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधिया वे हाथ। और वस्तु ढूंढना सरल हो जब भेदी लीजो साथ। तो कौन भेदी है जीव और शिव के बीच? शिव तक शिवत्व की प्राप्ति कराने तक कौन ले जाएगा? जीव को शिव कौन बनाएगा? आत्मा को परमात्मा कौन बनाएगा? मन को श्रीमन कौन बनाएगा? मन को श्रीमन से कौन मिलाएगा? आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाएगा? जीव को शिव से कौन मिलाएगा? सोचो। डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ द लाइट। प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम अंधेरा है। प्रकाश का न होना ही अंधेरा है। और जब प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरा छिप जाएगा, खत्म नहीं होगा। प्रकाश हो गया, सूर्य निकल गए तो रात गायब हो गई? गायब नहीं हुई है। सूर्य निकले तो जब तक निकले रहेंगे तब तक अंधेरा गायब रहेगा। और जहां सूरज डूबा कि अंधेरा अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। बोलो सही की गलती हो? No any person available on the world yet decided I don't have काम, क्रोध, लोभ, मोह and others। इस संसार में कोई ऐसा मनई नहीं खा जे दावा ठोके कहत होके कि हम काम के खत्म कर देनी, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अभिमान को खत्म कर दिए। अगर कोई कह रहा है तो वो चीटर है, झूठ बोल रहा है। 5 तत्वों से ये शरीर बना है। अच्छा ये बताइए, अब मिर्चे में तिताई रहेगी कि मिठाई रहेगी? बोलो। जिस वस्तु का जो गुण है वो तो उसमें रहेगा ना, कि नहीं रहेगा? तो प्रकृति का गुण है, उसमें दोष है। प्रकृति में ये काम से मिलके ही बनती है। कहे कि काम खत्म, बाबा जी बने हो, बेवकूफ बना रहे हो। काम खत्म होता तो तुम कहां से आते? इट इज रियल फैक्ट। यही अटल सत्य है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कालों में। इसी से तो ये शरीर बना है। आप कह रहे खत्म, ये तब खत्म होगा जब ये शरीर खत्म होगा। अच्छा जियते क्यों का काम हो रहा है? बताओ आप लोग। और आई बात क्यों कहते कि हमारा काम खत्म? कोई बाबा जी कहते हमारा काम खत्म। अच्छा काम खत्म तो एक जगह बैठल रह गई है, थोड़ी देर में ठंडा लगे लगी तो उठ के चदरा उड़ जाएगी, पड़ी वो काम हो गई ना। शाम को भूख लगी तो भोजन बनाए पड़ी, काम हो गई ना। अब बुखार आ गई तो डॉक्टर के दवाई की जाए पड़ी, काम हो गया कि नहीं हुआ? सत्य को स्वीकारा जाए। सत्य को नकारने से हमारा भला नहीं होगा। सत्य को स्वीकार किया जाए। देखिए कथा तो हम कहीं करवा देंगे फट से, लेकिन ये चीजें जो बता रहे हैं जिनको बोध नहीं होगा नीरस भी लगेगा कि हम लोग कथा कहानी सुनने बैठे, बाबा समझाना चालू करती है, कैसे उपाय मारना चालू करती है।
काम खत्म नहीं होगा जब तक शरीर रहेगी। क्रोध खत्म होगा ना ना, क्रोध भी शरीर के बनाने में एक पदार्थ है। लोभ खत्म होगा, अरे वाह, लोभे से तो शरीर बनी है। लोग तो कहते हैं कि काम बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, मोह बुरा है, अभिमान बुरा है। हम कहें वो सब कहने वाले बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी अच्छाई को नहीं देखा, केवल बुराई को देखा। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता। गुण और दोष को मिला करके ही तो ये संसार बना है। अकेले केवल गुण रहे तो संसार नहीं बनेगा। प्रकृति पुरुष मिली तो सृष्टि का सृजन हुआ, गुण और दोष मिला तो संसार का सृजन हुआ। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता। तो न काम बुरा है, न क्रोध बुरा है, न लोभ बुरा है, न मोह बुरा है, न अभिमान बुरा है। तो आप कहेंगे कि हम लोग तो आज तक बाबा यही सुनते आ रहे, जिकरा मुझे सुनो ये सबके तंग कैले बा, ई नहीं खे तंग कैले, जेकर इस्तेमाल करे नहीं खे जाना तू परेशान बा। आज उठाइए बेचारा पर दोष लगाओ था। अच्छा, मोटरसाइकिल चलाने सीख लोगे तो असुविधा नहीं ना होगी। अब बौरा है तो तुम मोटरसाइकिल चला नहीं पाया, जीवन भर बैठ के मोटरसाइकिल को गाड़ी दे रहा है, तुमसे बेवकूफ कौन है? गंगा जी में तैरने नहीं जाने, एक बार तैरने गए, डूबने लगे और तब से गंगा जी को गाली दे रहे हो, भाई तैर नहीं पाएगा, कोई डुबा देती है। अरे किसी बढ़िया तैराक को पकड़ो, तैरना सिखा देगा तो गंगा पार कर लोगे। गाली देने से तुम्हारा भला होगा कि सत्य को स्वीकारने से भला होगा? आपका भला सत्य को स्वीकारने से। तो किसने किया? देखिए किसने किया। काम तो राम के समय में प्रबल था, काम का वेग। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि रामस्य कामस्य मा उहितम। राम के समय में काम का प्रबल वेग था, क्योंकि सबसे ज्यादा कामी बंदर होता है। और जितने बंदर हैं सब कहां लगे हैं? राम जी के काम में। काम को राम में लगा दो, क्योंकि राम काज लगे तब अवतारा। राम काज लगे अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा। राम काज लगे तब अवतारा। लगेगा क्या? जब राम में तुम्हारा काम लग जाएगा तो तुरंत ही भयो पर्वताकार, तुरंत ही भयो पर्वताकार। वो छोटा सा समर्पण भगवान में, जहां काम को राम के तरफ मोड़ा। देखो एक साधारण बंदर हनुमान हो गया हो। राम में काम को लगा के। हमारा काम संसार में है। अब ट्रैके गलत पकड़ लिया तो कैसे स्टेशन पर गाड़ी जाएगी? तो का क्रोध बुरा है, काम को तत्पर मार दे दिया, क्रोध बुरा है। नहीं, क्रोध हो नहीं बुरा है, तो कहां भला है, सही है बताओ? अगर बुरा होता तो भगवान करते क्या? हाँ, कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी। और बोले राम सको तब भय बिनु होई न। क्रोध किस पर किया जाए, कितना किया जाए, कब किया जाए, क्यों किया जाए, इसके बिना भी बात नहीं बनती। लोभ, कौन कह रहा है लोभ बुरा है? लोभ नहीं होगी तो सृष्टि चलेगी। सब घर परिवार छोड़ दे
काम धंधा छोड़ दे तो बताओ सभी लोग भूखे मरने लगे कि नहीं मरने लगेंगे? लेकिन लोभ होना चाहिए। किसका लोभ होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कब तक होना चाहिए? किसकी तरह होना चाहिए? भरत भैया की तरह लोभ होना चाहिए, दशरथ जी की तरह लोभ होना चाहिए, अयोध्या के लोगों की तरह लोभ होना चाहिए। क्या? अखिया हरि दर्शन को प्यासी, हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, हरि दर्शन को प्यासी, हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। अब आप कहेंगे ठीक है, लोभ भी हो गया। अयोध्या के लोगों को लोभ था भगवान का, भारत को लोभ था भगवान का। अब मोह का प्रमाण दो, क्योंकि बाबा तो तुलसीदास कह रहे हैं कि मोह सकल व्याधि न कर मूला, दीन कर मोला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, दीन कर मोला, तेहि ते पुनि ऊपर जहि बहुसूला, तेहि ते पुनि ऊपर जहि बहुसूला। अच्छा, मानस में से काट खोज के दिए हो।